हर बार जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल घूमता है। आज कौन सा ट्रेड मिलेगा, एंट्री कहां बन सकती है और आज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। लेकिन सच पूछिए तो असली सवाल यह नहीं है कि आज क्या ट्रेड मिलेगा। वेलकम असली बैक सवाल यह एंड है कि क्या अस्सलाम आप वालेकुम आज भी उसी स्थिर सोच गाइस के साथ बैठे हैं जो कल थी, मेंबर्स। या फिर आप फिर से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज ज्यादातर लोग हर दिन कुछ नया ढूंढने की 16 कोशिश तारीख करते हैं। है और जाहिर सी कभी बात है कि पीर ब्रेकआउट, का दिन कभी है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट, डे है। कभी सपोर्ट तो रेजिस्टेंस, मार्केट इस तो वक्त कभी कोई थोड़ा सा नया स्लो इंडिकेटर। स्लो यहाँ पर लेकिन इस चल रही भाग है, दौड़ में ना वे खुद को लेकिन समझ पाते थोड़ा सा हैं, लेट ना भी अपनी आया हूँ मैं। स्ट्रेटजी और को यहाँ पर गहराई मैंने से अपनी जान पाते तकरीबन हैं। 2 से 3 अगर आप रोज वही गलतियां ट्रेड्स यहाँ दोहराते पर रहेंगे मैंने तो अपनी 10 अलग अलग स्ट्रेटजी भी आपको आगे नहीं ले एक जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही दो से स्ट्रेटजी को तीन पकड़ ट्रेड लें जो हैं वो मैंने और उसे बार यहाँ बार पर अपनी समझने, एग्जीक्यूट टेस्ट करी करने हैं। और सही और कुछ तरीके से लागू करेंसीज करने की पेयर कोशिश पर करें और तो गोल्ड पर धीरे भी धीरे आपके एनालिसिस अंदर यहाँ एक पर किए हैं, तो स्पष्टता वो भी आने हम लगती है। बताते हैं आपको साफ कि दिखने लगता है हम कि यहाँ पर एंट्री क्या कब लेनी देख है, रहे हैं कब रुकना और है और कब बाहर हम यहाँ निकल पर जाना है। क्यों अपनी ट्रेड को एक एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी पर करेंगे। टिके और रहना कुछ इसका जो मतलब ये नहीं करेंसीज पेयर हैं कि उस पर हर हम दिन इंतज़ार मुनाफा होगा। करेंगे कि हमारी ट्रेडिंग में ऐसा कोई वादा नहीं होता, दी गए लेकिन ये या जरूर टेक्निकल होगा एनालिसिस कि किए आपकी गए सोच स्थिर जो होगी। जोन्स और हैं ट्रेडिंग में उस पर अगर सबसे बड़ी मार्केट ताकत आएगी तो यही है, इंशाल्लाह यहाँ स्थिर पर हम सोच। इसको मान लीजिए आपने ज़रूर एक एग्जीक्यूट साधारण करेंगे ब्रेकआउट अपनी सिस्टम ट्रेड्स को। चुना, जहां भी लेकिन प्राइस किसी सबसे रेंज से पहले बाहर निकले मैं जो वहीं आप हूँ, एंट्री लेते हैं। अब अगर आप रोज सिर्फ यही एक सेटअप आपको यहाँ पर देखें गोल्ड में और उसी नज़र आ पर रहा होगा, फोकस यहाँ पर रखें सेल भी बन तो रही है। कुछ ही दिनों में आपको लेकिन हम समझ सेल आने पर लगेगा नहीं कि लेंगे। सेल असली जो है वो ब्रेकआउट कौन थोड़ा सा सा है यहाँ और पर फेक कौन इशू हो सा। सकता है आप सेल में ना। वॉल्यूम पर ध्यान देना शुरू करेंगे, सेल में यहाँ पर प्राइस थोड़ा एक्शन सा को भी बेहतर यहाँ तरीके पर से पढ़ इशू हो पाएंगे सकता है, और क्योंकि धीरे ट्रेंड धीरे इसका आपके अंदर बाय है और आत्मविश्वास यहाँ पैदा से होगा, काफ़ी क्योंकि रिस्पेक्ट जो है आपने वो उस देते पैटर्न हुए को बार बार अपनी आ आंखों से रही है देखा है। लेकिन अगर आज मार्केट। ये देखें ब्रेकआउट, आप कल इस रिवर्सल, ट्रेंड लाइन को परसों कितनी बी ये डब्ल्यू मार्केट ए देते, पी और ट्रेंड फिर लाइन को कोई कितना नई रिस्पेक्ट टेक्निक, देते हुए आ तो रही है। और दिमाग यहाँ पर कभी इसने एक अपनी जगह टिक ही नहीं लिक्विडिटी भी पाएगा। और यहाँ जहां फोकस पर नहीं हंट टिकता करी है। वहां रिजल्ट तो भी मेरी स्थिर नहीं होते। एक्सपेक्टेशन यही एक है स्ट्रेटजी और पर मेरे डटे रहने का एनालिसिस एक भी बड़ा यही फायदा है ये कि भी है मार्केट जब कि थोड़ा आप सा अनावश्यक ट्रेड यहाँ पर से बच सेल तो जाते हैं। बन रही है, आप लोज बनाया जानबूझकर है उन इसने। सेटअप्स को नजरअंदाज लेकिन करते यह हैं है कि जो आपके हम सिस्टम सेल में नहीं फिट नहीं लेंगे, हम बैठते। थोड़ा ट्रेंड के और साथ यही चलेंगे। अनुशासन आपको हिट से और बचाता है। मेरा अपना कहना है अब कि बात यहाँ करें पर जो है इसके वो यहाँ प्रैक्टिकल पर हमें फायदे एक की। अच्छी बाय जब आप हमें यहाँ एक पर ही सिस्टम को मिल लगातार सकती फॉलो है। करते हैं तो उसके मजबूत और कमजोर पक्ष खुद समझ में आने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि साइडवेज मार्केट में यह तरीका कमजोर पड़ सकता है, तो सबसे या पहले कम वॉल्यूम में ब्रेकआउट भरोसेमंद नहीं होता, या न्यूज के समय एंट्री लेना जोखिम भरा हो सकता है। तो एक तो ये हो ये गई। अच्छा, बातें यहाँ पर किताबें नहीं देखें आप, सिखाती, यहाँ पर मैंने ये जो अनुभव से ट्रेड आती यहाँ हैं। पर मैं जो और एग्जीक्यूट अनुभव करूँगा तब वो भी मैं बनता बता है देता हूँ। सबसे जब पहले तो आप यहाँ पर किसी ट्रेंड एक लाइन है तरीके को और लगातार फिर यहाँ अपनाते पे हैं। जो डॉटेड है इसके ये अलावा आपका एक ही स्ट्रेटजी पर एफ टिके आर रहने वी से मतलब आप फिक्स लॉन्ग रेंज टर्म डेटा वॉल्यूम के इकट्ठा ज़रिए कर मैंने पाते हाई हैं। वॉल्यूम यहाँ आप पर अपना निकाला है। ट्रेडिंग जर्नल बना सकते ठीक हैं, है ना। नंबर 2 अपने ये हो गया। रिजल्ट्स और को फिर ट्रैक कर नंबर सकते हैं 3 जो है वो और धीरे हमें धीरे यहाँ अपनी पर परफॉर्मेंस में एक सुधार देख सकते हैं। एफ वी जी भी आखिर में यहाँ पर याद हमें मिल रखिए, जाता है, ये वाला ट्रेडिंग एरिया। में तो सफलता किसी तकरीबन ये तीन जादुई चीज़ें हो इंडिकेटर गई से हैं। नहीं आती। और वह यहाँ पर आती है हमें स्पष्ट एक सोच, ऑर्डर ब्लॉक तो खैर हमें यहाँ अनुशासन पर नहीं मिल और रहा। लगातार ठीक है ना। एक ही ऑर्डर ब्लॉक तो प्रक्रिया को सही यहाँ पर तरीके नहीं से है। दोहराने से। तो हमें तीन जब चार आपकी चीज़ें हैं प्रक्रिया जिसकी बिहाफ मजबूत पर हो हम यहाँ जाती पर है अपनी ट्रेड तो को रिजल्ट एग्जीक्यूट खुद ब खुद करेंगे। बेहतर होने लगते हैं। किस दिन कौन सा ट्रेड लिया, वह सही गया या नहीं, गलती कहाँ हुई, कितनी बार तो वही यहाँ पर सेटअप हम इसका फेल हुआ इंतज़ार करेंगे, और किन उसके कारणों बाद से नुकसान फिर हुआ। जो है वो अगर आप इन सवालों के जवाब रोज फिर हम मिलते यहाँ हैं पर अपनी ट्रेड को तो एग्जीक्यूट। धीरे उसके धीरे बाद अगर आप आपके अंदर जीबीपी एक पर आ जाएं, अलग ही समझ तो बनने जीबीपी लगती पर है। मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड को यही पहले सीख ही आपको इमोशन एग्जीक्यूट से कर चुका हटाकर हूँ। प्रोसेस पर ठीक है। तो फोकस मुझे करना यहाँ से सिखाती इसकी है। बाय लग रही और है, तो जब यहाँ पर ट्रेडिंग भी इसके प्रोसेस पर रीज़न्स चलने हैं। लगती और है मैं अपनी यहाँ पर आप तभी देख आप सकते हैं असली कि मायने मेरा जो में एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर यहाँ पर बनते जो हैं। ट्रेड है वो सबसे मैंने यहाँ जरूरी पर बात यह है एग्जीक्यूट कि की एक हुई है स्ट्रेटजी ट्रेड। आपको सोचने की एक और स्पष्ट ये दिशा इसका देती है। स्टॉप लॉस है। अगर जैसे ही मार्केट आप यहाँ पर चार्ट आती है तो हम खोलते इससे हैं थोड़ा सा नीचे आपका हम अपना ध्यान इधर स्टॉप लॉस उधर नहीं लगाएंगे। भटकता। और आप उसके वही अलावा सेटअप फिर हम ढूंढते यहाँ हैं से जो जो है आपके सिस्टम के ये नियमों में फिट हमारा बैठता है। इससे दिमाग हल्का रहता है, यहाँ बेवजह की ओवरथिंकिंग कम पर होती है और ओवर ट्रेडिंग से भी बचाव होता है। ये हमारी जो होगी, कई बार मार्केट में अच्छा ट्रेंड चल रहा होता है लेकिन आपकी स्ट्रेटजी एंट्री का ये सिग्नल नहीं हमारा दे रही होती। जो होगा वो ऐसे में टेक आप ट्रेड नहीं प्रॉफिट लेते, होगा। ठीक है जी। बाहर से तो देखने ये वाले हमारा कहेंगे यहाँ पर टेक प्रॉफिट मौका होगा इस छोड़ वक्त। दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन थोड़े असली प्रॉफिट में यहाँ पर ट्रेडर हम जा रहे वही हैं। है जो अपनी अब लेट्स सीमाएं सी देखते समझता हैं है। कि क्या होता है। हर यहाँ मूव पर मैंने पकड़ना अपनी जरूरी ट्रेड
नहीं को है। अपनी सिर्फ एग्जीक्यूट वही मैंने मूव यहाँ लेना पर जरूरी है किया हुआ जो वा आपकी है। स्ट्रेटजी के दायरे सही है में जी। आता हो, वरना बार बार नुकसान होगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी टूटने लगेगा। उसके एक बाद स्ट्रेटजी होने का मतलब सिर्फ यहाँ यह पर नहीं कि है, आपको और पता उसके है बाद फिर ट्रेड कब लेना मैंने है, यहाँ पर ली है उससे भी यूएसडी ज्यादा सीएचएफ। अहम बात है तो कब यूएसडी नहीं लेना। सीएचएफ में भी यहाँ पर अपनी जब आप ट्रेड मैंने एक यहाँ ही पर ली हुई है, सिस्टम तो के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें लगातार यहाँ पर काम अभी करते अभी हैं तकरीबन तो आप उन परिस्थितियों को पहचानना सीख $5 जाते हैं के जहां यहाँ ट्रेड पर अभी बन इस ही नहीं वक्त रहा होता। प्रॉफिट में है, और थोड़ी यहीं सी से यहाँ पर असली बचत शुरू होती है,
नुकसान से जा बचा। रही है अपनी सीधी सी बात है, एक प्रॉफिट स्ट्रेटजी में, चुनिए, इसकी भी यहाँ पर उसमें सबसे पहले गहराई से इधर काम हमारा कीजिए, होगा। तब तक उस पर टिके पहला रहिए हमारा जब टारगेट यहाँ तक पर वह है और आपकी सोच सेकंड का जो हिस्सा है न वो बन जाए। हमारा टारगेट होगा रोज कुछ वो नया ये होगा, आजमाने वाले ठीक है। लोग किसी एक चीज तो में ये भी महारत है, हासिल नहीं कर पाते, अभी ये भी हमारी लेकिन जो अब लोग जा रही है एक ही अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टम को बार बार सुधारते और समझते हैं, तो वही आगे ये दो चलकर ट्रेड्स स्थिर अभी कमाई मैंने करने एग्जीक्यूट लगते हैं। करी हैं। अब मान और लीजिए तीसरी आपने एक ट्रेड स्ट्रेटजी चुन ली, के लिए हम अपना गोल्ड पर है, अगला गोल्ड के कदम लिए है हम इंतज़ार उसे करेंगे। सही तरीके से उसके बाद टेस्ट करना। जीबीपी ऑड है, जीबीपी बहुत से ऑड लोग में बिना भी मुझे ठीक से इतना कोई परखे ही साफ सिनेरियो किसी यहाँ भी पर तरीके नज़र को नहीं आ रहा, अपनाना तो इस शुरू वजह कर से देते मैंने हैं, यहाँ पर नहीं फिर ली। दो तीन नुकसान यूएसडी होते ही जीपीवाई का उसे भी छोड़ हम देते हैं इसका यहाँ और पर नई इंतज़ार चीज की करेंगे, अगर तलाश में मार्केट निकल यहाँ पर पड़ते हैं। आएगी तो फिर यही हम यहाँ आदत से अपनी ट्रेडिंग में इसकी सबसे बाय का ज्यादा नुकसान बाय पहुंचाती को है। हम सोचेंगे। किसी भी उसके सिस्टम को बाद कम से कम फिर 50 से आपका 100 यूरो ट्रेड्स ऑड तक है, तो यूरो एक ऑड जैसे भी नियमों इतना के कोई साथ मुझे आजमाइए। समझ में फ़िलहाल नहीं आ बीच रहा। में नियम मत अच्छा, तोड़िए, ऑस्ट्रेलियन बिना डॉलर में अगर हम छेड़छाड़ के जाते हैं तो लगातार ऑस्ट्रेलियन टेस्ट डॉलर कीजिए, में भी यहाँ पर तभी आपको सच्चाई पता आप देख चलेगी सकते हैं कि कि वह ऑस्ट्रेलियन तरीका डॉलर आपके की भी यहाँ पर स्वभाव एनालिसिस और मैंने मार्केट करके के रखे अनुसार हैं। काम करता तो एक है ट्रेंड लाइन या को नहीं। आपको ये रिस्पेक्ट और याद देगी। रखिए, हर और अगर स्ट्रेटजी मार्केट में यहाँ पर कुछ आती है तो ट्रेड ये सफल बहुत ही होंगे, ज़बरदस्त कुछ यहाँ पर असफल। आपको ये इसमें बिल्कुल मूवमेंट भी सामान्य बात मिलेगी है। और अच्छा आप कोई भी यहाँ पर सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी 100% ट्रेड, सही और नहीं अच्छा होता। प्रॉफिट भी आपको मिल फर्क सकता है। सिर्फ इतना है तो कि यहाँ क्या पर भी आप अपने काफ़ी सारे सिस्टम पर रीज़न्स हैं, वो भी मैं आपको भरोसा यहाँ पर करते बता हैं देता हूँ। और उसे इसको अनुशासन रीज़न्स के क्या साथ हैं निभा लेने के, पाते सबसे हैं या अहम नहीं। चीज़ होती है कि हम यहाँ पर जब अपनी भरोसा ट्रेड हम यहाँ प्रोसेस पर पर ले होता क्यों रहे हैं, है तो इसके एक दो पीछे क्या नुकसान रीज़न आपको है, हिलाते किस नहीं, बिहाफ में और हम यहाँ यही पर ट्रेड ले मानसिक रहे हैं। मजबूती तो यहाँ आपको पर मैं भीड़ से अलग यहाँ बनाती है। पर भी मैं आपको बता देता आपका हूँ पूरा ऑस्ट्रेलियन फोकस डॉलर पे, इस बात पर होना क्योंकि काफ़ी चाहिए सारे लिखे कि हुए होते हैं, लॉन्ग मैंने टर्म में तकरीबन आपके सिस्टम का एनालिसिस तो नतीजा भूल जाते हैं। कैसा आ रहा है। तो इसलिए कॉपी में मान लिख लेता लीजिए हूँ कि भाई 10 में यहाँ से पर 6 जो है ट्रेड सही जा रहे हैं और उन वो सफल ट्रेड्स में ये आपका इस रिवॉर्ड बिहाफ टू पर रिस्क जो है वो हम रेशियो यहाँ पर अपनी 1:2 ट्रेड हम है। यहाँ पर लेंगे। सीधा सा गणित तो सबसे कहता है पहले कि आप आप यहाँ कुल पर देखें, मिलाकर फायदे में रहेंगे, तो मुझे जो लेकिन यहाँ पर असल मिल रहा है वो समस्या ऑर्डर यहाँ ब्लॉक भी शुरू मिल रहा होती है, है। ठीक है जैसे ना। ही 2 ट्रेड लगातार फेल 15 होते हैं, मिनट और 5 लोग मिनट के घबरा टाइम जाते हैं। फ्रेम पे फिर मुझे कुछ जो है लोग वो तुरंत हैवी अपने नियम वॉल्यूम मिल रहा बदलने है इस लगते हैं, जोन पे। कुछ नई एंट्री ढूंढने इस लगते हैं पूरे और यहीं से इस सिस्टम पूरे टूटना शुरू सिनेरियो हो में जाता जो है। ये है, ये पूरे उसमें नुकसान सबसे ट्रेड से ज़्यादा नहीं, जो अस्थिर दिमाग से वॉल्यूम होता है, है। सबसे ज़्यादा अब जो बात ट्रेड करते हैं एग्जीक्यूट जर्नलिंग हुई की। हैं वो जब इस आप एक लेवल पर हुई स्ट्रेटजी हैं, पर ठीक है जी। तो गंभीरता ये से हो गया। काम कर रहे हैं उसके बाद तो हमें यहाँ हर पर ट्रेड फेयर को वैल्यू रिकॉर्ड गैप मिल करना जाता है, बेहद जरूरी इम्बैलेंस है। हमें यहाँ पर मिल जाता है। आप एक तो साधारण फॉर्मेट इम्बैलेंस बना आप सकते हैं, देखें तो ट्रेड इम्बैलेंस हमें क्यों ये लिया, इम्बैलेंस मिल एंट्री जाता है, कहाँ हुई, ठीक है ना। इम्बैलेंस कौन हमें सा ये भी है, सिग्नल लेकिन मिला, हमें मुझे ये स्टॉप वाला लॉस कहाँ इम्बैलेंस था, ज़्यादा टारगेट क्या सही लग था रहा है, ये वाला और इम्बैलेंस, अंतिम क्योंकि परिणाम क्या रहा। हमारे इसके यहाँ पर साथ जो एक और इम्बैलेंस चीज बन रहा है जोड़िए, वो हमारा इम्बैलेंस उस भी समय है, आपका इधर माइंडसेट हमारा कैसा था। हाई क्या वॉल्यूम आप भी है, शांत उसके थे बाद या हमारा जल्दी में थे, फिबोनाची से भी है। क्या डर था या फिबोनाची पे से लालच। भी अगर मैं लगाऊं तो यहाँ धीरे पर धीरे हमारा आपको अपने गोल्डन जोन आ व्यवहार रहा है, के पैटर्न ठीक है ना, दिखने लगेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आपको गोल्डन समझ जोन आ रहा आएगा है। कि आप कहाँ जल्दबाजी ये करते हैं, देखें आप, ठीक है जी। कहाँ तो घबरा काफ़ी जाते हैं सारी चीज़ों और से कहाँ जरूरत यहाँ से पर हमें ज्यादा एक उम्मीद अच्छा लगाते लेवल हैं। मिल जाता है। इस ऑर्डर प्रक्रिया ब्लॉक, में फेयर आप वैल्यू सिर्फ गैप, अपनी स्ट्रेटजी नहीं, खुद को इम्बैलेंस, भी ठीक समझने है ना, लगेंगे हाई और वॉल्यूम, यही फिर असली ग्रोथ है। फिबोनाची, फिर ट्रेंड लाइन एक और रिस्पेक्ट, अहम तो बात इतनी जिसे सारी कई चीज़ों लोग में तो नजरअंदाज कर देते हैं, उम्मीद है कि नो ट्रेड हमें डे। यहाँ पर एक जब अच्छी चार्ट ट्रेड साफ हमें करने संकेत को नहीं मिले। दे रहा हो तो थोड़ा सा तो वी हैव ट्रेड टू न वेट लेना भी फर्स्ट, समझदारी भरा फैसला देन है। इफ एक पक्की प्राइस स्ट्रेटजी का कम्स देयर फायदा यही है इन कि आर अगर सेटअप जोन, मौजूद नहीं है we will तो आप बिना definitely पछतावे के execute our दिन छोड़ सकते trades हैं। इससे बेवजह के and we will नुकसान से wait बचते for हैं और commodities दिमाग भी gold, तरोताजा रहता है। अब then बात करें GBP। टाइमिंग की। मान लीजिए आप GBP जो है इंट्राडे वो थोड़ा ट्रेडर सा हैं नीचे आ और गया है। आपकी लेट्स सी स्ट्रेटजी व्हाट विल ज्यादातर हैपन मौके नेक्स्ट, सुबह 9 कि क्या बजकर होगा। 30 मिनट से 10 बजकर We 30 have मिनट के already बीच देती है। executed our तो trades आपको खुद को उसी समय के लिए तैयार करना on होगा। पूरा दिन स्क्रीन पर बैठे USD रहने Chef से ना तो फोकस Switzerland बढ़ेगा और ना रिजल्ट। and स्ट्रेटजी के GBP अनुसार जो समय USD, महत्वपूर्ण है बस वो उसी पर two पूरा ध्यान trades दीजिए। इससे आपकी ऊर्जा बचेगी we और had ध्यान भी केंद्रित रहेगा। अब we आते हैं executed क्वालिटी बनाम क्वांटिटी two पर। trades बहुत से we लोग सोचते हैं executed, कि and ज्यादा I ट्रेड and my मतलब analysis, ज्यादा and I कमाएं, expect that लेकिन सच GBP इसका उल्टा है। कम USD लेकिन मजबूत सेटअप पर टिके will रहना ही असली खेल go है। and touches जब this आप एक price ही स्ट्रेटजी को बार बार 1.36, आजमाते हैं 900 तो and आपको साफ समझ आने 1.37, लगती है कि कौन सा सेटअप 3700 as well, सच में दमदार ठीक है है। तो ये और सारी कौन सा
सिर्फ दिखने सिनेरियोज में हैं। आकर्षक है, अगर यहाँ पर लेकिन अंदर से कमजोर है। मार्केट यही आएगी तो समझ हम आपको अपने अनावश्यक ट्रेड्स ट्रेड्स को यहाँ पर से क्लोज बचाती है करेंगे, और प्रॉफिट हम समय यहाँ के पर साथ अर्न आपकी करेंगे। एक्यूरेसी बढ़ाती है। और कुछ एक आम सेटअप्स गलती जो है हैं ट्रिगर वो हैप्पी होना, यहाँ पर अभी मतलब थोड़े चार्ट से, में हल्की सी हलचल ये हो देखें आप, और तुरंत कुछ एंट्री ले सेटअप ली। इंतजार करेंगे लेकिन और जब कुछ आप एक सेटअप्स सिस्टम के अल्हम्दुलिल्लाह साथ यहाँ पर अनुशासन हमारी ये से काम प्रॉफिट में करते जा हैं रही है। तो धैर्य विकसित होता है। 8.83 आप तब तक यूएसडीटी एंट्री नहीं लेते का इस जब वक्त तक यहाँ आपकी पर सभी शर्तें पूरी ना हो जाएं। प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। यही धैर्य आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो ये अगर है। आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ है तो इधर उधर भटकने से बेहतर है एक स्ट्रेटजी को पकड़कर उसमें गहराई से महारत हासिल करना।
निरंतर अभ्यास, और स्पष्ट बाकी जो नियम पीछे और वीडियो मैंने अनुशासन, लगाई है यहाँ यही पर, वह तो रास्ता आप है जो है जो वो उस धीरे वीडियो धीरे का भी आपको स्थिर और आप सुने, आत्मविश्वासी वो ट्रेडर वीडियो बहुत बनाता है। ही जब आप इम्पोर्टेंट है। किसी एक हमारा यहाँ सिस्टम के पर साथ पहला 6 टारगेट यहाँ पर महीने हिट होने या को 1 साल है। तक टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे उसकी बारीकियां और साफ होने लगती हैं। 7700 पर तो आ गए। आपको वैसे समझ मुझे ऐसा आने लग रहा लगता है, है कि वह वैसे कब मैं पर्सनली शानदार काम बताऊं, करता मुझे है ऐसा लग रहा है और कि कब जो है ना कमजोर पड़ सकता है, यार, ये जो है कब ना यहाँ तक जा साइडवेज सकती है मार्केट में फंस मार्केट, सकता है और यहाँ कब तक ब्रेकआउट या सच में यहाँ तक रफ्तार जो है ना पकड़ता है। वो आ सकती है। यह समझ किसी ठीक है ना। किताब या कोर्स से पूरी तरह नहीं मिलती। मुझे यह ऐसा केवल लग रहा है, अनुभव से आती है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ लगातार पे इसको देखने, काफ़ी नोटिस करने और जो है ना, सीखने या से। देखो आप इसको सीधी बात रिस्पेक्ट है, देते हुए आ रही है, अपनी स्ट्रेटजी को और समय मेरे दीजिए, हिसाब से मार्केट उसे यहाँ तक लगातार आएगी। टेस्ट कीजिए, ठीक है ना। हर ट्रेड रिकॉर्ड कीजिए तो और बेवजह की एंट्री से यहाँ बचिए। तक, लेकिन ये है कि इतना अगर भर कर किसी ने लेंगे मल्टीपल, तो जैसे कि धीरे मैंने धीरे की हुई है, अगर आपके किसी अंदर ने वह मल्टीपल स्थिरता आने एग्जीक्यूशंस लगेगी की हुई हैं, जो एक तो मुनाफे वाले आप ट्रेडर की एक पहचान जो है होती वो है। आप एक छोटे स्ट्रेटजी को प्रॉफिट में ही अपनाने का सही बंद कर मतलब लिया करें, खुद को ताकि आपके सीमित पास करना कुछ ना नहीं कुछ है। आ जाए। इसका और मतलब नंबर है 2, अगर खुद को आपकी दो फोकस तीन देना। ट्रेड हैं तो फिर आप जब उसको आप एक ही ब्रेक इवन सिस्टम पे पर भी लगा टिकते हैं सकते हैं, तो आप सिर्फ चार्ट लंबी भी देखना आप नहीं चलने दे सीखते, सकते हैं, तो आप इट्स पैटर्न को टोटली महसूस करना डिपेंड्स ऑन शुरू कर यू। देते हैं। रोज वही सेटअप व्हाट देखते देखते आपका दिमाग खुद पहचानने लगता है कि व्हाट असली शुड मौका यू डू। कहाँ है और कहाँ सिर्फ दिखने वाला मूव है। शुरुआत में चार्ट खोलते ही सब ठीक कुछ है जी। उलझा हुआ लगता तो है। प्राइस ये है, मूवमेंट, इंडिकेटर, पॉन्ड थोड़ा सा फंस गया वॉल्यूम, है, पॉन्ड नहीं कैंडल्स की निकल रहा। अलग अलग आकृतियां, पॉन्ड थोड़ा सा दिमाग टेंशन भी दे रहा है कंफ्यूज ये हो जाता मुझे, है। लेकिन लेट्स लेकिन सी, जब देखते हैं कि आपका क्या ध्यान होता है। सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पर रहता है तो बाकी चीजें असल में इसने अपने विक आप वगैरह भी ऊपर बैकग्राउंड में छोड़ी चली हुई है, तो जाती हो हैं। सकता है कि यहाँ आप से ये उसी सेल हो पर जाए। फोकस करते हैं ठीक जो है ना। आपके सिस्टम से जुड़ा है। लेकिन देखते हैं यही कि एक क्या बहुत होता है। अहम हमने बदलाव यहाँ होता पर है। अपना स्टॉप आपकी लॉस यहाँ पर नजर लगाया तेज हुआ है, होने लगती है। बार बार या तो एक ही फ़ायदा सेटअप होगा देखने या से तो आप नुकसान असली होगा, इन और दोनों में फेक से कोई ब्रेकआउट एक में फर्क चीज़ ही समझने होगी। लगते हैं। आप अच्छा जी, पहचानने ये लगते भी हैं यहाँ कि पर कब सेल आने वॉल्यूम शुरू हो गई है, सच तो में ये मूव सेल को बन रही सपोर्ट थी, कर लेकिन रहा ये है है कि हम और जो कब चलेंगे सिर्फ वो शो ट्रेंड, है। जाहिर जो सी बात चीज है कि एक नए ट्रेडर को ट्रेंड ज़्यादा, समझने में मिनटों लगाती है, ट्रेंड को ज़्यादा यह हमें आपको वो करना सेकंडों में चाहिए। साफ दिखने लगती है। यही लगातार अभ्यास की ताकत है। अब लॉस की सोच पर बात करें। हर अच्छा स्ट्रेटजी जी, में यूरो नुकसान यूएसडी होंगे, भी मुझे ये बाय लग सच्चाई रही थी, है। लेकिन ये कि थोड़ा सा लेकिन जब वेट आप करेंगे, एक ही फिर सिस्टम देखेंगे को क्या है लगातार यहाँ पे। चलाते 15 हैं मिनट का तो आप समझने मैं लगते खोल हैं कि लेता हूँ, कौन 15 सा मिनट लॉस में ज़्यादा सिस्टम है। का अच्छा, बीटीसी सामान्य को भी हिस्सा ज़रा है देखते हैं। और कौन सा आपकी गलती का ओहो नतीजा। बाबा, ये सेल लग रही है फर्क अब। यहीं से शुरू होता है। ये लग रहा आप है कि हर मार्केट नुकसान से यहाँ बच नहीं से सकते, जाएगी लेकिन नीचे। बेवजह के नुकसान से जरूर बच सकते हैं। और यही असली समझ है। लॉस आई से होप डरना कि नहीं, बल्कि मार्केट उसे समझना। यहाँ से हो सकता एक है और कि जरूरी जाए, पहलू लेकिन है ये कि हम टाइम अपना टेस्ट। हर स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी हर अगर हिट समय होता एक है तो जैसा काम स्टॉप नहीं लॉस को करती। हिट होने देते हैं। कुछ सिस्टम ओपनिंग में इसमें बेहतर बिल्कुल चलते भी हम हैं, कुछ नहीं कुछ करेंगे। दोपहर में। अच्छा अच्छा, अगर चलो जब आप तक हम लगातार बीटीसी को भी एक ही देख लेते सिस्टम हैं। को ट्रैक कर रहे हैं तो कुछ हफ्तों में आपको साफ दिखने यूएसडी लगेगा शेफ तो जा कि रही है कौन ऊपर, सा समय अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए बेहतर है। शायद 10:15 से पहले बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती हो और फेक मूव ज्यादा मिलते हों, या हो सकता है लंच के बाद मार्केट सुस्त हो जाता हो और सेटअप उतने प्रभावी न रहे। अच्छा जी, तो यह समझ तभी आती है जब आप रोज एक ही तरीके को यहाँ गंभीरता पर से ट्रैक हम, करते हैं। इसके साथ एक और बदलाव आता है, समय की बचत। जब आपकी स्ट्रेटेजी स्पष्ट होती है तो आपको पता होता है कि अगर आज तो सेटअप यहाँ नहीं पर बन रहा हम तो करेंगे स्क्रीन से बीटीसी चिपके को भी रहने ज़रा का देख कोई लेते हैं कि मतलब नहीं। बीटीसी क्या बोल अलर्ट रहा है। लगाइए और अपने बाकी काम कीजिए। इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और आप अगले दिन बीटीसी पर भी ताजगी के अपना साथ एनालिसिस ट्रेडिंग कर देखते हैं पाएंगे। कि बीटीसी यही क्या बोल रहा है। अनुशासन, यही बीटीसी पे धैर्य मैंने दिए और तो यही थे। फोकस धीरे धीरे आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री एग्जिट का खेल नहीं रहती, बल्कि एक व्यवस्थित और संतुलित प्रक्रिया बन जाती है। बीटीसी बीटीसी जब बीटीसी लगातार 2-3 ट्रेड गलत चले जाते हैं तो ज्यादातर लोग तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। बीटीसी लेकिन याद बीटीसी रखिए, बीटीसी सबसे देखिए, अच्छी बीटीसी स्ट्रेटजी भी को हर दिन काम नहीं मैंने करती। दिया था। मार्केट का मिजाज रोज एक जैसा नहीं होता। अगर आपने लंबे समय के डेटा में देखा है कि आपका सिस्टम कुल मिलाकर अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो बीच में आने वाले झटकों के कारण उसे छोड़ अच्छा जी, देना बीटीसी इस वक्त समझदारी चल नहीं रहा है। है ये। अक्सर सबसे समस्या पहले मैं स्ट्रेटजी में इसको नहीं, कर देता हूँ उसे रब। चलाने के तरीके में होती है। सिस्टम बदलने से ज्यादा जरूरी ठीक है है जी, उसे तो बेहतर बीटीसी अब अनुशासन निकल के रहा है साथ ऊपर लागू की करना। तरफ, अब बात करते हैं ट्रेडिंग के माइंड स्पेस की। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। जब आप एक ही तरह बीटीसी के निकल सेटअप रहा पर है। काम करते हैं तो आपकी सोच भी व्यवस्थित हो जाती और है। ये क्या कर दिया मैंने। एंट्री लेते समय यह कंफ्यूजन नहीं इसको रहता कि हम सबसे आरएसआई पहले को यहाँ माने पर ज़रा देखते या हैं कि एमएसीडी को, प्राइस एक्शन देखें या ट्रेंड लाइन को। आपने पहले ही तय कर चलो रखा ये होता देखते है हैं, कि ये हो आपकी गया। स्ट्रेटजी में किन संकेतों को देखना है और ट्रेंड लाइन, किन्हें ट्रेंड लाइन को अनदेखा बड़ा करना है। रिस्पेक्ट देती है इससे मार्केट, मैंने निर्णय जो है ना लेने की बड़ा गति नोट बढ़ती किया है है। ट्रेंड और लाइन को गलत बहुत फैसले कम रिस्पेक्ट होते देती हैं। है मार्केट, स्पष्ट और नियम, ट्रेंड लाइन को स्पष्ट जो दिमाग है वो और एक हमें बहुत व्यावहारिक फायदा बिल्कुल भी मनी इग्नोर नहीं
नहीं में। करना चाहिए। जब आपका सिस्टम ये तय होता है देखें यहाँ तो से आप ये भी बिल्कुल दे रहा समझने है ये। लगते हैं कि सामान्य ठीक है स्टॉप जी। लॉस कितना होगा, औसत टारगेट कितना बनता है और महीने में लगभग कितने वैध सिग्नल मिल सकते हैं।
इसके तो आधार पर यहाँ आप से योजना जो बना है वो सकते हैं। अब देखें हमारे कितना पास जोखिम यहाँ लेना पर है, ट्रेंड लाइन भी पूंजी का रिस्पेक्ट हो कितना रही है, हाई प्रतिशत एक वॉल्यूम ट्रेड भी में आ गया लगाना सबसे है, ज़्यादा और औसत इसमें रिवॉर्ड क्या हो सकता सबसे है। ज़्यादा जो ये वो स्पष्टता हुआ है आपको वॉल्यूम वो हर यहाँ ट्रेड हुआ को है। जिम्मेदारी से लेने तब में या तो मदद यहाँ करती से है। ऊपर जाएगी या आप नीचे अंदाजे जाएगी, से लेकिन नहीं, ये है कि योजना से क्योंकि काम ट्रेंड करते थोड़ा हैं। सा इसने शिफ्ट चार्ट किया है सीधा है। अपना एक अपना स्ट्रेटजी बिटकॉइन आपको ने, फोकस देती है, तो समय मेरे बचाती हिसाब है, से मानसिक शांति मार्केट देती है, जो है वो और ऊपर बेहतर की निर्णय तरफ लेने की ताकत देती है। निकल सकती है। ज्यादा स्ट्रेटजी मतलब ज्यादा उलझन, यूएसडी शेफ चल एक रहा है भी स्ट्रेटजी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। एक साफ रास्ता। जीबीपी जब आप यूएसडी किसी एक सिस्टम पर भी लंबे थोड़ा समय सा तक अगर टिके ये रहते अच्छी हैं, कैंडल में तो बंद आप होती सिर्फ है, उसके मतलब बेसिक ये कि नियमों तक सीमित हैमर नहीं रहते, हैमर टाइप अगर ये आप बंद उसकी हो जाती बारीकियां है तो समझने लगते फिर हैं। जो है वो शुरुआत में जो चीजें नजर नहीं आती थीं, जैसे वॉल्यूम का व्यवहार, कैंडल्स का आकार, मूवमेंट फिर की ऊपर स्पीड, मार्केट जो है उसके वे जाने के सब धीरे चांसेस धीरे यहाँ पर साफ बढ़ दिखने जाएंगे। लगती हैं। यही तो फर्क होता है हमारे यहाँ एक पर नए वॉल्यूम मिल गया ट्रेडर है, ट्रेंड लाइन और उस मिल गई ट्रेडर है, में जिसने और उसी हमारे सेटअप पास को यहाँ 100 पर बार फेयर वैल्यू आजमाया गैप हो। भी आपको मान नज़र आ रहा है। लीजिए आपकी ये स्ट्रेटजी आपको ब्रेकआउट पर पूरा आधारित है। एफईजी आपको यहाँ पर रेंज टूटे तो इम्बैलेंस एंट्री आपको लें। यहाँ पर नज़र आ शुरू रहा में है। यही नियम काफी तो लगता यहाँ है, पर भी तकरीबन लेकिन तीन अनुभव चार के चीज़ें साथ आप हैं, तो ये समझने भी लगते हैं आपका है, कि सिर्फ रेंज टूटना इम्बैलेंस ही है ये भी। पर्याप्त नहीं है। आप ये देखने ठीक है लगते जी। हैं कि ब्रेकआउट से पहले प्राइस क्या कर रहा था। क्या पहले से तेज सीधा मूव आ चुका है, या लंबा कंसोलिडेशन हुआ है? क्या वॉल्यूम समर्थन कर रहा है? क्या मार्केट में किसी खबर के कारण असामान्य वॉलेटिलिटी है? ये बातें टेक्निकल नियमों से बाहर की लग सकती हैं, लेकिन ये देखिए सफलता आप, ये की पूरा दर इम्बैलेंस है, इन्हीं सबसे सूक्ष्म कम संकेतों से वॉल्यूम इधर बढ़ती है, है। तो इसलिए ये बार बार हमारा देखने से आपकी परफेक्ट आंखें इम्बैलेंस है। फेक ठीक है जी, ब्रेकआउट को पहले ही पहचानने दिस इज लगती हैं। कॉल्ड परफेक्ट एंट्री लेने से इम्बैलेंस पहले ही अंदाजा होने बिकॉज लगता है वी कि हैव यह मूव अ वेरी टिकेगा वेरी या लो नहीं, और वॉल्यूम। यहीं से आप कम ट्रेड लेकर भी बेहतर ओके, परिणाम लाना सीखते हैं, यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब एग्जिट की बात करें। अधिकांश लोग एंट्री पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एग्जिट को लेकर स्पष्ट नहीं होते, जबकि असली कमाई अक्सर सही एग्जिट में छिपी होती है। जब आप एक ही सिस्टम पर लगातार काम करते हैं, तो आपको समझ आने लगता है कि ट्रेड कब कमजोर पड़ लेट्स सी, रहा है, देखते हैं यार क्या होता प्राइस है। की रफ्तार धीमी हो रही है, वॉल्यूम गिर रहा है, कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं। ये सब संकेत बताते हैं कि अब निकलने का समय हो सकता है। आप आंख बंद करके टारगेट का इंतजार नहीं करते, बल्कि चार्ट की हालत देखकर निर्णय लेते हैं। आज यही की संतुलन आपको एक लचीला रात ट्रेडर है। बनाता है, जो चलो भाई, प्लान के साथ बीटीसी चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने बीटीसी पर है, लेकिन बीटीसी को ना समझदारी 4 से घंटे पे एडजस्ट भी खोला कर हुआ है सकता है। भाई, 4 घंटे पे आखिर में खोला बात हुआ फिर वहीं है। आती है, स्थिरता। जब आपका सिस्टम तय होता है, तो बॉस, तो आपका आत्मविश्वास भी स्थिर होता है। ये बन रहा है आप हिसाब हर किताब। दिन नई दिशा में नहीं भागते, आप जानते हैं कि आपका रास्ता क्या है, और ट्रेडिंग में यही स्पष्टता, यही अनुशासन और यही समझ गया ना धैर्य भाई। धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग खड़ा कर चलो यहाँ देता है। पर हम इसको खोल के भी रूल देख लेते तोड़ने हैं, की यहाँ पे आदत कहीं से ऑर्डर बाहर ब्लॉक निकलना वगैरह भी ट्रेडिंग की बन रहा है क्या? सबसे बड़ी बन जीतों रहा में होगा से एक इधर है। ऑर्डर ब्लॉक, नहीं जब बन आप रहा? हर दिन नई स्ट्रेटजी अपनाते ऑर्डर रहते हैं, ब्लॉक नीचे है, तो सच कहें तो ऐसे आपको देखते खुद हैं। भी साफ नहीं होता कि असली नियम क्या है। ऐसे में नियम टूटना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन जब आप एक ही स्ट्रेटजी के साथ लगातार काम करते हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पर एक साफ पता इसने जो ना होता नीचे है भी सपोर्ट कहाँ बनाए हुए, एंट्री ऊपर भी लेनी है, बनाई हुई कहाँ रेजिस्टेंस। खुद को रोकना है, और कहाँ रुक जाना ही समझदारी है। आप अपने बनाए हुए नियमों के प्रति जवाबदेह बनते हैं, और यही जवाबदेही मुझे आपको लग रहा है कि मजबूत ट्रेडर जीबीपी जो बनाती है है। ना वो अब एक नीचे जरूरी निकल रहा बात है। जो अक्सर ओए होए नजरअंदाज हो होए होए, जाती है, जीबीपी नीचे निकल मानसिक रहा है। थकावट। जब आप रोज कुछ नया ढूंढते हैं, नई तकनीक सीखते हैं, जीबीपी इस नई वक्त सेटिंग निकल रहा बदलते है हैं, नीचे। तो दिमाग थक जाता है। लेकिन जब चलो, आपका सिस्टम तय होता है, हमारा स्टॉप स्ट्रेटजी लॉस तो यहाँ स्पष्ट लगा होती हुआ है है, ना यार, टाइमिंग फिक्स होती है, कोई और मसला निर्णय नहीं है। प्रक्रिया देखते हैं क्या साफ होता है। होती है, व्हाट तो ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। हैपेंड, आप व्हाट विल पूरा दिन हैपन। बेवजह चार्ट में उलझे नहीं रहते, न ज्यादा सोचते हैं, न हर मूव पर प्रतिक्रिया देते हैं। परिणाम यह होता है कि ट्रेडिंग के बाद भी आप यहाँ मानसिक पे रूप से फ्रेश महसूस करते हैं। अब बात करें मार्केट कंडीशन को समझने की। जब आप एक ही सिस्टम को यार, अलग अलग आई परिस्थितियों गॉट में चलाते टायर्ड। हैं, तो धीरे धीरे आपको पता थकान चलने हो लगता जाती है है बैठे बैठे कि भी। वह किस माहौल में बेहतर काम करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में या साइडवेज में, ज्यादा वॉलेटिलिटी में या शांत माहौल में। यह समझ सिर्फ अनुभव से आती है, और इसी अनुभव के आधार पर आप तय कर पाते हैं कि आज ट्रेड करना है या गोल्ड सिर्फ तो खैर ऑब्जर्व नीचे करना आएगा, है। जहाँ तक मेरी यही अपनी वो है। परिपक्वता है। लेकिन ये है कि कुल यार, मिलाकर एक स्ट्रेटजी को लगातार अपनाने से आप उसकी गोल्ड ऊपर बारीकियां भी जा सीखते हैं, सकता है फिर। फिक्स सिग्नल से ये भी बचते है, हैं, इसको देखते हैं जरा 1 घंटे में अनावश्यक क्या एंट्री बोल छोड़ते रही हैं, है। सही एग्जिट पहचानते हैं, और धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को एक मजबूत प्रोसेस में ढाल देते हैं। यही आपको उन लोगों अगर ये से अलग ट्रेंड लाइन करता यहाँ पे है ब्रेक जो कर हर देगा दिन ना बॉस, सेटअप बदलते तो हैं, फिर जो है ना लेकिन यहाँ खुद को पर नहीं बदलते। उससे अब पहले कि मान नीचे लीजिए आ जाए। आपने एक स्ट्रेटजी को लंबे समय तक अपनाया है,
उसमें गलतियां की, सुधारा, क्योंकि सीखा, इसने जो है ना, और देखो अब ट्रेंड आप उसे लाइन को बेहतर इसने समझने लगे हैं। ब्रेक किया, अगला कदम वहाँ है पे उसे लिक्विडिटी तो स्थिरता के छोड़ी साथ है। जारी रखना, और फिर एक बिना घंटे फोकस की खोए कैंडल आप और देखो, बिना इसने बोर कितनी हुए। ज़बरदस्त यहाँ पे अक्सर फुल लोग बुलिश सोचते कैंडल हैं कि बनाई है। बार बार वही और काम अभी यहाँ करना पे बोरिंग रेड है, कैंडल को तो एक लेकिन घंटा है बंद ट्रेडिंग होने में में। बोर होना आप एक इसके बराबर वाली सकारात्मक कैंडल संकेत देखें, है। आप इसने कितनी इसका ज़बरदस्त मतलब बुलिश है बनाई कि है, तो आप इससे तो प्रोसेस के साथ लग रहा था सहज हो कि चुके हैं। मार्केट जो है ना और आप ट्रेंड लाइन भी ओवरथिंक है। नहीं कर रहे, और इस आप ट्रेंड रूटीन लाइन के को साथ ब्रेक काम कर करने के रहे बाद हैं, पॉसिबल था और कि ये यहीं से रिटेस्ट असली ले। कंसिस्टेंसी जन्म लेती तो है। इन सारी चीज़ों को अब जब बिहाफ अनुभव पर बढ़ जो है जाता वो है मैंने यहाँ पर तो एक अपनी नई चीज बाय शुरू यहाँ होती पर है, एग्जीक्यूट करी टाइम है। ब्लॉकिंग। आप खुद नोटिस लेकिन करने देखते लगते हैं हैं क्या होता है। कि अभी तो एक आपकी घंटे की स्ट्रेटजी आप देखें किस कितनी समय ज़बरदस्त उसने सबसे अच्छा कैंडल काम करी हुई करती है। है और कब मार्केट में सिर्फ और शोर मेरे होता है। ख्याल में अगर मान मार्केट लीजिए जाएगी भी तो आपको यहाँ पता पर चल तो गया फिर उसको कि जाना सुबह चाहिए नौ यहाँ तक ना। बजकर तीस मिनट से यहाँ दस तक या बजकर यहाँ पंद्रह तक, मिनट के क्योंकि ये बीच लिक्विडिटी वगैरह सबसे भी ऊपर बेहतर है। सिग्नल मिलते हैं। ठीक है ना, तो तो आप उसी इसलिए समय भी मुझे सक्रिय ऐसा रहना लगता है कि शुरू ये करते बाय हैं। जाएगी। खैर अभी इससे हमारा दो स्टॉप फायदे लॉस हिट होते हैं, हुआ नहीं है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है तो और हमें ये मानसिक बाद में ही ऊर्जा पता बचती है। चलेगा कि क्या हुआ। पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत थोड़ा नहीं सा रहेगी। यहाँ अब पर बात करें टाइम फेल देंगे, ट्रेड उसके से बाद निपटने ही की। हर सिस्टम में फिर ऐसे पता ट्रेड चलेगा। आएंगे जो सभी नियमों पर खरे उतरते हैं, फिर अच्छा भी अच्छा, फेल हो यूएसडी जाते हैं। शेफ यहाँ ये पर ये पूरी चल तरह रहा है। सामान्य है। मार्केट हर बार आपकी चलो उम्मीद के जाने दो, अनुसार नहीं थोड़ा चलता, सा मैं होकर आता लेकिन हूँ। जब आपने किसी स्ट्रेटजी को लंबे समय तक चलाया होता है तो आपको समझ होता है कि यह लंबी दौड़ का खेल है। एक ट्रेड या एक दिन का नुकसान आपकी सोच नहीं हिलाता, क्योंकि आपके पास अनुभव से बना हुआ भरोसा होता है। और यह भरोसा किसी वीडियो या किताब से नहीं आता, यह दोहराव से आता है। अब एक और महत्वपूर्ण कदम, अपनी स्ट्रेटजी को टेम्पलेट में बदलना। मतलब एक छोटी चेकलिस्ट बना लेना। क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस साफ टूटे हैं? क्या कैंडल क्लोज कंफर्मेशन दे रही है? क्या पिछला ट्रेंड स्पष्ट है? इन सवालों को दिमाग में उलझा कर नहीं, बल्कि एक तय पैटर्न के रूप में फॉलो कीजिए। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और साफ हो जाती है। अब साइडवेज मार्केट की बात। एक स्ट्रेटजी तब और मजबूत बनती है जब आप यह भी पहचान लेते हैं कि कब वह काम नहीं करेगी। कई बार पूरा दिन प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है। ऐसे में जबरदस्ती ट्रेड लेने की बजाय इंतजार करना ही समझदारी है। यही परिपक्वता है। यह जानना कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जरूरी है सही दिन पर, सही समय पर, सही सेटअप के साथ ट्रेड करना। आखिर में बात फिर वहीं आकर रुकती है। अनुशासन, दोहराव और फोकस। एक साफ सिस्टम, स्पष्ट नियम और स्थिर दिमाग, यही वह आधार है जिस पर लगातार कमाने वाले ट्रेडर अपनी सफलता खड़ी करते हैं। जब आपकी स्ट्रेटजी कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या सच में सिस्टम खराब हुआ है या सिर्फ मार्केट का फेज बदला है। हर स्ट्रेटजी का एक फेवरेबल फेज होता है और एक अनफेवरेबल फेज। जैसे अगर आपकी स्ट्रेटजी ट्रेंड बेस्ड है तो वह साइडवेज मार्केट में कमजोर पड़ेगी। अगर आपकी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट बेस्ड है तो लो वॉल्यूम और कंसोलिडेशन में ज्यादा फेक सिग्नल दे सकती है। इसीलिए सिस्टम ब्रेकडाउन को पहचानने के लिए तीन चीजें देखिए। क्या आपने अपने रूल तोड़े हैं? क्या मार्केट कंडीशन बदली है? क्या लॉन्ग टर्म डेटा अभी भी स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहा है? अगर आपने खुद डिसिप्लिन तोड़ा है तो गलती सिस्टम की नहीं, आपकी है। अगर मार्केट का फेज बदला है तो आपको ट्रेड कम करने चाहिए, सिस्टम बदलने नहीं। अब सबसे जरूरी बात, डेटा। इमोशन से नहीं, रिकॉर्ड से फैसला लीजिए। अगर आपने एक 100 ट्रेड का डेटा रखा है और उसमें आपका सिस्टम 55 से 60% विन रेट और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, तो 5 से 10 लॉस से घबराना बेवकूफी है। लेकिन अगर 40 से 50 ट्रेड लगातार आपके एवरेज से बहुत नीचे जा रहे हैं, तब रिव्यू करना जरूरी है। रिव्यू का मतलब स्ट्रेटजी बदलना नहीं। रिव्यू का मतलब है, क्या एंट्री टाइमिंग सही है? क्या स्टॉप लॉस बहुत टाइट है? क्या आप न्यूज टाइम में अनावश्यक ट्रेड ले रहे हैं? क्या आप लोग क्वालिटी सेटअप भी लेने लगे हैं? यही माइक्रो लेवल एनालिसिस आपको प्रोफेशनल बनाता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग में असली पैसा एक बड़े ट्रेड से नहीं बनता, वह बनता है सैकड़ों औसत लेकिन सही तरीके से ले गए ट्रेड से। जब आप एक ही स्ट्रेटजी पर टिके रहते हैं, उसी के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट सेट करते हैं, पोजीशन साइज धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, इमोशन से नहीं प्लान से काम करते हैं, तब आप ट्रेडर नहीं सिस्टम ऑपरेटर बन जाते हैं। और याद रखिए, मार्केट में प्रोफेशनल वही है जो बोरिंग तरीके से लगातार सही काम करता है। न नई स्ट्रेटजी का लालच, न हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाने की जल्दी, न हर लॉस के बाद पैनिक, बस एक साफ प्लान, एक साफ सिस्टम
और लंबी अवधि की सोच। यही सोच आपको रैंडम ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। ये लाइन सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक मानसिकता है, एक अनुशासन है। वन स्ट्रेटजी डेली प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि हर दिन पैसा ही बनेगा। इसका असली मतलब है आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिस पर आपको भरोसा है, जिसे आपने टेस्ट किया है, जिसे आपने जिया है और जिसे आप हर दिन एक जैसे अनुशासन से चला सकते हैं। कभी मार्केट ट्रेंड बदल देगा, कभी वॉल्यूम सूख जाएगा, कभी न्यूज से अचानक हलचल होगी। ऐसे समय में प्रोफेशनल क्या करता है? सिस्टम बंद नहीं करता, घबराकर नई स्ट्रेटजी नहीं ढूंढता, ओवर ट्रेड नहीं करता, वह रुकता है, ऑब्जर्व करता है, एडजस्ट करता है। अगर लगातार 5 से 6 ट्रेड गलत जा रहे हैं और मार्केट का बिहेवियर अलग दिख रहा है, तो ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। कुछ दिन सिर्फ चार्ट देखिए, बिना पैसे लगाए मार्केट का नया मिजाज समझिए। यही आपको बड़े ड्रॉडाउन से बचाता है। बैच एनालिसिस। असली ग्रोथ यही होती है। हर 20 से 30 ट्रेड को एक बैच मानिए, फिर बैठकर रिव्यू कीजिए। क्या स्ट्रेटजी ने लॉन्ग टर्म एवरेज के अनुसार परफॉर्म किया? कहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया? कहां बार बार स्टॉप लॉस लगा? क्या आपने कोई इमोशनल एंट्री ली? क्या आपने किसी दिन ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया? ये रिव्यू आपको दो चीजें देता है, स्पष्टता और सुधार। बोरियत से मत डरिए। जब आप रोज एक ही सेटअप देखते हैं, एक जैसी कैंडल्स, एक जैसे रूल्स, तो मन कहता है कुछ नया ट्राई करें। यहीं अधिकतर लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा रोमांच से नहीं, दोहराव से बनता है। जहां दूसरों को बोरियत लगती है, वहीं एक प्रोफेशनल को बढ़त मिलती है। सिस्टम बैकअप। लेकिन समझदारी से सिस्टम बैकअप का मतलब 5 स्ट्रेटजी रखना नहीं है। मतलब है उसी सिस्टम का एक वेरिएंट जो केवल तब एक्टिव हो जब मेन सेटअप उपलब्ध ना हो। लेकिन ध्यान रहे, वेरिएंट भी पूरी तरह बैक टेस्टेड और फॉरवर्ड टेस्टेड होना चाहिए। बीच में कोई नई चीज जोड़ना सिस्टम को कमजोर कर देता है। अपने सिस्टम को बचाकर रखिए। हर जगह अपनी स्ट्रेटजी बताना समझदारी नहीं है। लोग अपनी राय देंगे, कोई कहेगा RSI जोड़ लो, कोई कहेगा MACD हटा दो, कोई बोलेगा टाइम फ्रेम बदलो। धीरे धीरे आपका क्लियर सिस्टम कंफ्यूज सिस्टम बन जाता है। सलाह लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ अपने डेटा पर लीजिए। अब अंत में वापस आते हैं उस लाइन पर, वन स्ट्रेटजी डेली प्रॉफिट। इसका मतलब है एक साफ सिस्टम, एक तय रिस्क मैनेजमेंट, नियमित बैच एनालिसिस, नियंत्रित स्केलिंग, भावनाओं पर कंट्रोल और लंबे समय की सोच। डेली प्रॉफिट का मतलब रोज पैसा कमाना नहीं। डेली प्रॉफिट का मतलब रोज सही प्रक्रिया को फॉलो करना है। अगर आप रोज सही प्रक्रिया दोहराते हैं तो मुनाफा अपने समय पर आएगा। और जब यह मानसिकता बन जाती है तो आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप मार्केट के साथ काम करते हैं। यही असली ट्रेडिंग है, यही प्रोफेशनल अप्रोच है और यही एक स्ट्रेटजी की असली ताकत है। यह सिर्फ एक ट्रेडिंग तरीका नहीं है, यह एक पूरी ट्रेडिंग मानसिकता है। एक स्ट्रेटजी को पकड़ना, उसे रोज दोहराना, उसमें छोटी छोटी सुधार करना, बेवजह कुछ नया ना जोड़ना, फालतू मूवमेंट से बचना, सही मौके पर ही रिस्क लेना और सही समय पर ही स्केल करना। यही सब मिलकर आपको डेली प्रॉफिट की दिशा में ले जाते हैं। ध्यान रखिए, डेली प्रॉफिट का मतलब हर दिन पैसा आना नहीं है। डेली प्रॉफिट का मतलब है हर दिन सही प्रक्रिया दोहराना। जरूरी यह नहीं कि हर दिन ग्रीन हो, जरूरी यह है कि हर दिन आप वही सिस्टम फॉलो करें जिसमें गलती की गुंजाइश कम हो और सुधार की गुंजाइश ज्यादा हो। जब आप यह मानसिकता बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप मार्केट से पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, आप सिस्टम को परफेक्ट करने पर फोकस करते हैं। और यकीन मानिए, जो लोग सिस्टम पर फोकस करते हैं, पैसा खुद ब खुद उनका पीछा करता है। यही सोच आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आपको यह पूरी सीरीज वैल्यू दे रही है और आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं, तो फाइनेंस विथ डेनिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई झूठा वादा नहीं मिलेगा, सिर्फ साफ सिस्टम, साफ सोच और प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी। क्योंकि अंत में मार्केट में जीत उसी की होती है जो रोज सही काम दोहराता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी सच्चाइयों पर बात करने वाला हूं जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन यही सच्चाइयां तय करती हैं कि कौन ट्रेडर भीड़ का हिस्सा बनकर खत्म हो जाता है और कौन एक किंग माइंडसेट के साथ मार्केट में टिकता है।
अगर आप रोज मार्केट में पैसे गंवा रहे हैं, अगर एक के बाद एक ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं, अगर रात को बिस्तर पर लेट कर भी दिमाग शांत नहीं होता और बार बार यही सोच चलता रहता है कि कल क्या करूंगा, कैसे रिकवर करूंगा, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किंग की तरह ट्रेडिंग करने का असली मतलब क्या होता है और क्यों 95% ट्रेडर्स इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते और कुछ समय बाद मार्केट से गायब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग जर्नी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कहा गया हर एक शब्द आपकी सोच को झकझोर सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि ट्रेडिंग में जीत या हार सिर्फ स्ट्रेटजी से तय नहीं होती। हाँ, स्ट्रेटजी जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका माइंडसेट। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अधिकतर ट्रेडर्स यही मानते हैं कि अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कभी फेल ना हो, तो मैं लगातार पैसे बनाने लगूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही माइंडसेट के कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट में से एक मार्क डगलस ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी का खेल है और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी का। लेकिन मजेदार बात देखिए, लोग अपना 80% समय नई नई स्ट्रेटजी ढूंढने में लगा देते हैं और अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ 20% समय देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये माइंडसेट होता क्या है और इतना जरूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर पल आपका सामना खुद आपसे होता है। कभी आपको लगता है कि यह ट्रेड तो पक्का चलेगा और आप बिना सही एनालिसिस के एंट्री ले लेते हैं। कभी एकदम क्लियर और बढ़िया सेटअप सामने होता है, लेकिन डर की वजह से आप एंट्री नहीं लेते। और जब वही ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देता है तो आप खुद को कोसते रहते हैं। कभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही आप घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं ये प्रॉफिट भी वापस ना चला जाए। और कभी एक लॉस वाला ट्रेड पकड़ कर बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद मार्केट वापस आ जाए, और वही छोटा सा लॉस बड़ा जख्म बन जाता है। अब खुद से पूछिए, ये सब क्या है? यह आपकी स्ट्रेटजी की गलती नहीं है, यह आपके इमोशंस हैं, यह आपकी मेंटल कमजोरियां हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं। और जब तक आप इन कमजोरियों को पहचान कर इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक चाहे आप कितनी भी शानदार स्ट्रेटजी क्यों ना इस्तेमाल करें, मार्केट में टिक पाना मुश्किल ही रहेगा। एक और सच्चाई समझ लीजिए, मार्केट को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को यह नहीं पता कि आप कौन हैं, आपको पैसों की कितनी जरूरत है, आपने पहले कितना लॉस झेला है या कल आपने कितना प्रॉफिट कमाया था। मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वह आपका दोस्त है ना दुश्मन। मार्केट बस वही करता है जो उसे करना होता है। लेकिन हम इंसान हैं और यही इंसान होना हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर यही समझ लेता है कि वह मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कंट्रोल कर सकता है। और जिस दिन आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। और सच्चाई ये है दोस्तों कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिजायर्स हैं, और यही चीजें धीरे धीरे हमें ब्लाइंड बना देती हैं। हम मार्केट को वैसा नहीं देखते जैसा वह असल में है, हम उसे वैसा देखने लगते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। अगर पहले ट्रेड में लॉस हुआ है तो अगली ट्रेड में हम एनालिसिस से नहीं बल्कि बदला लेने की भावना से एंट्री लेते हैं। और अगर पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बन गया तो अचानक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर बिना सोचे समझे बड़ी पोजीशन ले ली जाती है। ये सब क्या है? ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं, ये आपके इमोशंस हैं जो आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। और जिस दिन आपके फैसले इमोशंस लेने लगते हैं, उसी दिन से हार की शुरुआत हो जाती है। अब यहीं से किंग माइंडसेट की असली बात शुरू होती है। एक किंग जैसा ट्रेडर आखिर होता कौन है? किंग जैसा ट्रेडर वह नहीं होता जिसके पास कभी डर नहीं होता। वह डरता भी है, कंफ्यूज भी होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वह अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। वह हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, गारंटी की तरह नहीं। वह यह भी जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर लॉस उसे कुछ ना कुछ सिखाने आता है। वह मार्केट में बिना प्लान के नहीं आता, उसके रूल्स तय होते हैं, उसकी रिस्क पहले से फिक्स होती है, और चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता।
यही है किंग माइंडसेट। यही सोच एक एवरेज ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच दीवार खड़ी करती है। अब एक बात ध्यान से समझिए, जो बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई खुद के साथ होती है। हाँ, आपका असली दुश्मन आपके अंदर बैठा है। आपका ग्रीड, आपका फियर, आपकी इम्पेशंस और आपका ईगो। जब तक आप इनसे लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में टिक पाना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वह समस्या है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह। हम सब चाहते हैं कि अभी प्रॉफिट दिखे, अभी रिजल्ट आए, अभी सक्सेस मिल जाए, और यही जल्दी की चाह हमें पेशेंस खोने पर मजबूर कर देती है। हम अपने प्लान से भटक जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, और वही शॉर्टकट हमें सबसे लंबा नुकसान दे जाता है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी जल्दी आप ये बात स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग सुधरने लगेगी। एक किंग जैसा ट्रेडर पेशेंस रखता है। वह जानता है कि अच्छे सेटअप्स का इंतजार करना पड़ता है। वह यह भी समझता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ न करना भी एक बहुत बड़ा और स्मार्ट डिसीजन होता है। मार्केट हमेशा रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौके आते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दिन में गलत ट्रेड्स में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देंगे, तो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास खेलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए पेशेंस और डिसिप्लिन किंग माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन सवाल यह है, हम क्या करते हैं? हम जैसे ही मार्केट को ओपन होते देखते हैं, दिमाग में एक ही बात चलने लगती है, आज तो ट्रेड करना ही है। अगर नहीं किया तो कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। यहीं से फोमो शुरू होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस डर में हम एनालिसिस छोड़ देते हैं, सेटअप को इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ इसीलिए एंट्री ले लेते हैं क्योंकि मार्केट चल रही होती है। और फिर जो रिजल्ट आता है वह हम सब जानते हैं। फोमो एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। खास तौर पर बिगिनर्स इसी जाल में फंसते हैं और बिना समझे अपना कैपिटल नुकसान कर बैठते हैं। अब एक और बेहद जरूरी चीज है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को जानना सीखना होगा। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आप किस सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं, किस टाइम पर आप सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं, कब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कब डर आपकी सोच पर हावी हो जाता है। अगर आपको खुद के बारे में यह सब नहीं पता, तो आप कभी भी लगातार बेहतर नहीं बन पाएंगे। मार्क डगलस ने बहुत गहरी बात कही थी, जब तक आप अपने पैटर्न्स को पहचान नहीं लेते, तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। और यह बात सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह जिंदगी के हर फील्ड में लागू होती है। लेकिन ट्रेडिंग में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहां आपकी हर गलती सीधे आपके पैसों पर असर डालती है। अब सवाल यह है, खुद को जानेंगे कैसे? इसका सबसे असरदार तरीका है ट्रेडिंग जर्नलिंग। हाँ दोस्तों, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बेहद जरूरी है। और ध्यान रहे, सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस लिख देना काफी नहीं है। आपको यह भी लिखना चाहिए कि ट्रेड लेते समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, किस वजह से आपने वो एंट्री ली, एग्जिट करते समय आप क्या सोच रहे थे, क्या डर था, क्या लालच था, या क्या आप पूरी तरह क्लियर थे। जब आप ये सब रेगुलर लिखते हैं और बाद में उन्हें शांति से रिव्यू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके सामने आपके खुद के पैटर्न्स आने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप कब सबसे ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, कब डर के कारण गलत फैसले लेते हैं, और कब आप सबसे ज्यादा शांत और फोकस्ड रहते हैं। और जिस दिन आपको अपने पैटर्न्स समझ में आ जाते हैं, उसी दिन से उन पर काम करना भी शुरू हो जाता है। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे हर ट्रेडर को दिल से स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्टेंस। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर, चाहे वह कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, लॉस जरूर लेता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाते। लेकिन फर्क यह है कि वे लॉस से घबराते नहीं हैं। वे लॉस को फेलियर नहीं मानते, वे उसे अपने बिजनेस की एक कॉस्ट समझते हैं। जैसे कोई दुकानदार दुकान चलाने के लिए किराया देता है, बिजली का बिल भरता है, स्टाफ की सैलरी देता है, उसी तरह एक ट्रेडर के लिए कुछ लॉसेस उसके बिजनेस का खर्च होते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर लॉस को पर्सनली लेने लगेंगे, तो ट्रेडिंग आपके लिए सीखने का खेल नहीं, दर्द और डर का खेल बन जाएगी। अगर हर एक लॉस के बाद आप खुद को दोष देने लगेंगे,
तो धीरे धीरे आप अंदर से टूटने लगेंगे। फिर ट्रेडिंग सीखने का प्रोसेस नहीं रहेगी, बल्कि एक मेंटल टॉर्चर बन जाएगी। और ऐसे में कोई भी इंसान लंबे समय तक ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता। मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बहुत साफ तरीके से समझाया है कि एक ट्रेडर को किस तरह की सोच डेवलप करनी चाहिए। उनका कहना था कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग अपनाता है। इसका मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को एक अलग इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखें। हर ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी, लॉस भी। आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मार्केट में कुछ भी 100% गारंटीड नहीं होता। लेकिन अगर आप बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड्स की एक सीरीज में आपकी प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में काम करने लगती हैं। यही वह फंडामेंटल सच्चाई है जिसे हर सक्सेसफुल ट्रेडर समझता है, लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स नजरअंदाज कर देते हैं। अब आते हैं सबसे अहम क्वालिटी पर, डिसिप्लिन। शायद यही वह चीज है जो एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ पूरी तरह कमिटेड रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब मार्केट आपको ललचाए, तब भी आप अपने रूल्स ना तोड़ें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, भले ही मन में आए कि शायद मार्केट वापस आ जाए। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, भले ही आपको लगे कि आज बहुत सारे मौके दिख रहे हैं। ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में होते हैं, जब आपका रियल पैसा लगा होता है, तब यही डिसिप्लिन बनाए रखना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप लॉस को एक्सेप्ट करें, जर्नल में लिखें कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, और फिर आगे बढ़ जाएं। दूसरा, आप यह सोचें कि मेरा एनालिसिस सही था, मार्केट गलत है, और उसी ट्रेड को फिर से और बड़ी पोजीशन के साथ ले लें ताकि लॉस रिकवर हो जाए। अब खुद से पूछिए, ज्यादातर लोग कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? अक्सर दूसरा वाला। और फिर क्या होता है? या तो फिर से लॉस होता है और नुकसान दोगुना हो जाता है, या फिर किस्मत से प्रॉफिट मिल भी गया, लेकिन आप एक बेहद खतरनाक आदत बना लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग की। यही है इनडिसिप्लिन की असली ताकत। यह आपको एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर हमेशा पहला ऑप्शन चुनता है। वह अपने लॉस को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने रूल्स फॉलो किए थे और मार्केट ने उसके खिलाफ मूव किया, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है। वह रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं पड़ता। वह अपने इमोशंस को शांत होने देता है और फिर अगले सही सेटअप का इंतजार करता है। यही है असली डिसिप्लिन। यही वह क्वालिटी है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक किंग लेवल ट्रेडर बनाती है। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से ही डेवलप किया जाता है। हर बार जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, खासकर तब जब उन्हें फॉलो करना सबसे मुश्किल लगता है, तब आप अपनी डिसिप्लिन की मसल को और मजबूत बनाते हैं। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनती, ये हर सही फैसले के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। अब एक और बेहद क्रिटिकल पॉइंट है जिसे बहुत कम ट्रेडर्स सही मायने में समझ पाते हैं, आउटकम से डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स का मतलब यह नहीं है कि आपको रिजल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप ट्रेड के रिजल्ट से इमोशनली चिपकते नहीं हैं। देखिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपने अपना एनालिसिस किया होता है। आपने पहले से तय किया होता है कि आप कितना रिस्क लेंगे और कितना रिवॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो होगा वो मार्केट तय करेगी। मार्केट आपके फेवर में जाएगी या अगेंस्ट, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ चार चीजें हैं, आपकी एंट्री, आपकी पोजीशन साइज, आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट। इसके अलावा बाकी सब मार्केट के हाथ में है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्रेड लेने के बाद हर मिनट चार्ट देखते रहते हैं, हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करते हैं और अपने इमोशंस को एक रोलर कोस्टर राइड पर बिठा देते हैं। यह तरीका आपको मेंटली थका देता है और धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग को भी खराब कर देता है। मार्क डगलस ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि एक ट्रेडर को डिटैच्ड होना चाहिए, लेकिन इंडिफरेंट नहीं। डिटैच्ड होने का मतलब यह है कि आप रिजल्ट को पर्सनली नहीं लेते। अगर लॉस हो गया तो वह आपकी काबिलियत को डिफाइन नहीं करता। अगर प्रॉफिट हो गया तो आप आसमान में नहीं उड़ने लगते।
आप बस अपना काम करते रहते हैं, शांत दिमाग के साथ। लेकिन इंडिफरेंट होने का मतलब होता है कि आपको परवाह ही नहीं है, और यह गलत है। परवाह होनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी तरीके से। आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने प्रोसेस को बेहतर बनाएं, लेकिन हर एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पहचान से मत जोड़िए। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा डालता है। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। अगर आप इसे स्प्रिंट की तरह ट्रीट करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और बीच रास्ते में हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप इसे मैराथन की तरह देखेंगे तो अपनी रफ्तार संभाल कर चलेंगे, अपनी एनर्जी बचाएंगे और लंबे समय तक गेम में टिके रहेंगे। और सच तो ये है दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी अचीवमेंट हर दिन जीतना नहीं है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है सरवाइव करना। क्योंकि अगर आप सरवाइव कर गए तो आप सीखते रहेंगे, खुद को सुधारते रहेंगे, और समय के साथ सक्सेस अपने आप आपके करीब आती जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप जल्दबाजी में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। मार्केट में मौके बार बार आते हैं, लेकिन अगर आपके पास खेलने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अगला मौका आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसीलिए एक और बहुत जरूरी आदत है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते, हर महीने आपको शांति से बैठकर अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि आपने कहां सही किया, कहां गलती हुई, और क्या आप अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल बैरियर की जिससे हर ट्रेडर को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है, खुद पर शक। जब लगातार लॉसेस आते हैं तो इंसान अपने आप पर सवाल उठाने लगता है। दिमाग में ये ख्याल आने लगते हैं, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है भी या नहीं? क्या मैं कभी इसमें सफल हो पाऊंगा? ये डाउट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बहुत से लोग यहीं पर हार मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात समझिए, डाउट्स आना बिल्कुल नेचुरल है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंड में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इन डाउट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर डाउट्स को इग्नोर नहीं करता, वह उन्हें एक्नॉलेज करता है, लेकिन फिर वह उन्हें फैक्ट्स से काउंटर करता है। जब दिमाग कहता है तुम यह नहीं कर सकते, तो वह अपना जर्नल खोलता है और देखता है कि पिछले 100 ट्रेड्स में उसने कितनी बार अपने रूल्स सही तरीके से फॉलो किए। जब दिमाग कहता है तुम्हारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो वह अपने डेटा को देखता है और चेक करता है कि क्या वह वाकई अपनी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, फैक्ट्स हमेशा डाउट्स को हरा देते हैं, डेटा हमेशा इमोशन से मजबूत होता है। यही वजह है कि जर्नलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके इमोशंस आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तब आपका डेटा आपको सच्चाई दिखाता है। अब एक और बहुत बड़ा ट्रैप है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपने प्रॉफिट्स दिखाता है, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पोस्ट करता है और ऐसा दिखाता है जैसे ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत आसान हो। और जब आप ये सब देखते हैं और फिर अपनी जर्नी को देखते हैं जहां आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपको लगने लगता है कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, शायद आप काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है। लोग अपने लॉसेस नहीं दिखाते, अपनी फेलियर्स नहीं दिखाते, अपने डर और स्ट्रगल्स नहीं दिखाते। वे सिर्फ अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं। और बहुत से लोग तो सिर्फ अटेंशन के लिए फेक भी करते हैं। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करता, वह सिर्फ अपने पुराने वर्जन से खुद को कंपेयर करता है। वह यह देखता है, क्या मैं 6 महीने पहले से बेहतर हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा है? क्या मेरी डिसिप्लिन सुधरी है? क्या मेरा इमोशनल कंट्रोल बेहतर हुआ है? यही असली प्रोग्रेस है। किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर करना खुद के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, रिसोर्सेज अलग होते हैं और चैलेंजेस भी अलग होते हैं। आप अपनी रेस दौड़िए अपनी स्पीड से, बस एक चीज मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी, और फोकस रखिए सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट पर। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग इतनी बड़ी समस्या क्यों है और इससे खुद को कैसे बचाया जाए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही वह चीज है जो अच्छे ट्रेडर्स को भी धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर देती है। ओवर ट्रेडिंग आमतौर पर 3 बड़ी वजहों से होती है। पहली वजह होती है लॉस रिकवर करने की बेचैनी। जब एक ट्रेड में नुकसान होता है तो दिमाग तुरंत वही पैसा वापस पाने की सोचने लगता है, और इसी जल्दबाजी में हम बिना सही सेटअप के एक के बाद एक ट्रेड लेने लगते हैं।
दूसरी वजह होती है बोरियत। मार्केट ओपन है, चार्ट्स मूव कर रहे हैं और अंदर से एक आवाज आती है, कुछ तो करना चाहिए। और इसी कुछ करने के चक्कर में हम ऐसे ट्रेड्स ले लेते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। तीसरी वजह होती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बन जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अब तो हम गलत हो ही नहीं सकते। फिर ट्रेड्स की संख्या बढ़ने लगती है, पोजीशन साइज बढ़ने लगती है और यहीं से गलती शुरू होती है। अब सवाल है, ओवर ट्रेडिंग का नुकसान क्या होता है? सबसे पहले, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा, आपकी मेंटल एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी ट्रेड्स की क्वालिटी गिरने लगती है। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं तो हर ट्रेड को पूरा फोकस नहीं दे पाते। ना सही एनालिसिस होता है, ना क्लियर डिसीजन, और इसका नतीजा होता है लगातार बढ़ते हुए लॉसेस। मार्क डगलस ने एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात कही थी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक दिन में एक हाई क्वालिटी ट्रेड लेना 10 लो क्वालिटी ट्रेड्स लेने से कहीं बेहतर है। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर हर मौके पर ट्रेड नहीं करता, वह सिर्फ बेहतर मौके चुनता है। और इसके लिए चाहिए पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अब सवाल आता है, ओवर ट्रेडिंग से बचें कैसे? पहला तरीका है अपने लिए ट्रेड लिमिट तय करना। जैसे पहले ही डिसाइड कर लें कि आप एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ही लेंगे या एक हफ्ते में 10 ट्रेड्स से ज्यादा नहीं। इससे आप मजबूर होते हैं सिलेक्टिव बनने के लिए। दूसरा तरीका है अपने ट्रेडिंग टाइम्स फिक्स करना। यह तय कर लें कि आप दिन के किस टाइम पर ट्रेड करेंगे और किस टाइम पर नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका कैपिटल नहीं होता, आपकी सबसे बड़ी एसेट होता है आपका माइंडसेट। कैपिटल तो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उसे गंवा देंगे। और दूसरी तरफ, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, तो भले ही आप छोटे कैपिटल से शुरुआत करें, आप उसे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजी से पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम कीजिए। क्योंकि जब माइंडसेट सही हो जाता है तो मार्केट अपने आप आपको सिखाने लगती है। अपने इमोशंस को समझना सीखिए, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानिए, और सबसे जरूरी, अपने माइंडसेट को जानबूझकर डेवलप कीजिए। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जब आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आप कितने रिलैक्स्ड होते हैं? ना कोई डर, ना कोई जल्दी, ना कोई पैनिक। आप कॉन्फिडेंट होते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और अक्सर अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन जैसे ही आप रियल मनी के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अचानक हाथ कांपने लगते हैं, हर छोटी कैंडल पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही जल्दी निकलने की बेचैनी, और थोड़ा सा लॉस होते ही दिमाग में एक ही आवाज, कुछ तो करना पड़ेगा। और वही स्ट्रेटजी जो डेमो में शानदार चल रही थी, रियल अकाउंट में फेल होने लगती है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेमो में आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। वहां कोई रियल डर नहीं होता, कोई रियल लालच नहीं होता, कोई रियल दर्द नहीं होता। लेकिन रियल मनी के साथ आपका डर एक्टिवेट हो जाता है, आपका ग्रीड जाग जाता है, आपकी उम्मीदें और आपकी असुरक्षाएं सामने आ जाती हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी में है। इसीलिए मार्क डगलस और बाकी ग्रेट ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट्स बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। अगर आप अपने मेंटल गेम को स्ट्रांग कर लेते हैं तो आप रियल अकाउंट में भी वैसे ही ट्रेड कर पाएंगे जैसे डेमो में करते थे, बिना डर, बिना लालच, पूरी क्लैरिटी के साथ। यही है अल्टीमेट गोल। और हाँ, ये बिल्कुल अचीवेबल है, लेकिन किसी एक वीडियो से नहीं, किसी एक मोटिवेशन से नहीं। ये आता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से, सेल्फ अवेयरनेस से, और खुद के साथ ईमानदार रहने से। अब बात करते हैं एक और सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी चीज की, ट्रस्ट। खुद पर ट्रस्ट और अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट। खासकर तब जब आपने लॉसेस झेले हों, यह ट्रस्ट बनाना बेहद मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिना ट्रस्ट के आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट नहीं करते तो हर ट्रेड लेते वक्त आपके दिमाग में डाउट्स होंगे, आप हेजिटेट करेंगे, सेकंड गेस करेंगे, एंट्री लेकर एग्जिट बदल देंगे, स्टॉप लॉस हटा देंगे, टारगेट से पहले निकल जाएंगे, और फिर कहेंगे ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जबकि सच्चाई यह है कि हम
आपने ही उसे ठीक से फॉलो नहीं किया। ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता। ट्रस्ट को प्रूफ चाहिए, और वह प्रूफ आता है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से। जब आप 50 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स बिल्कुल अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करते हैं, तब आपके पास डाटा आता है। और जब आप उस डाटा को एनालाइज करते हैं और साफ देखते हैं कि भाई हाँ, मेरी स्ट्रेटजी में एज है, लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल है, तभी असली ट्रस्ट पैदा होता है। और जिस दिन आपको खुद पर और अपनी प्रोसेस पर भरोसा हो गया, उस दिन मार्केट आपको हिला नहीं पाएगी। तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं आता। इसके लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, और सबसे ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर इस बात को समझता है। वह शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वह इस प्रोसेस से भागता नहीं है, वह इसमें इन्वेस्ट करता है, अपने दिमाग में, अपनी आदतों में, और अपनी सोच में। अब एक और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कोई स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। कभी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, कभी साइडवेज, कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, कभी बिल्कुल स्लो। जो स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाती है, वही स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में लॉस दे सकती है। और यहीं पर एक एवरेज ट्रेडर और एक किंग माइंडसेट ट्रेडर में फर्क दिखता है। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर रिजिड नहीं होता। वह एक ही चीज को पकड़कर नहीं बैठ जाता। वह मार्केट को पढ़ता है, कंडीशंस को पहचानता है, और उसी के अनुसार अपनी अप्रोच को एडजस्ट करता है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। अगर कंडीशंस फेवर में नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं है, अगर एज नहीं दिख रहा, तो साइड में बैठना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन है। यह भी एक स्किल है, और यह स्किल टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है। अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रेडिंग में मेजॉरिटी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। स्टैटिस्टिक्स साफ कहते हैं, 90 से 95% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं। यह एक हार्श रियलिटी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वे लोग टैलेंटेड नहीं होते? क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते? क्या उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती? नहीं, असली वजह कुछ और है। वे अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करते। वे इंडिकेटर्स सीखते हैं, सेटअप्स देखते हैं, नए नए स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं, लेकिन इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस, इन चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करते। वे क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और जैसे ही चीजें मुश्किल होती हैं, वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं, वे बिल्कुल अलग सोचते हैं। वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे हर दिन अमीर बनने का सपना नहीं देखते। वे हर दिन बेहतर ट्रेडर बनने पर फोकस करते हैं। वे रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को वैल्यू देते हैं। और यही माइंडसेट आखिरकार उन्हें उस जगह तक ले जाता है जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाते। वो लोग अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं, और वो परसिस्टेंट रहते हैं, फेलियर्स के बावजूद, लॉसेस के बावजूद, डाउट्स के बावजूद। अब आपको एक डिसीजन लेना है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। और मैं आपको साफ बता दूं, यह डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन कर देगा। अब हम इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और यहां मैं आपसे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। ऐसी बातें जो पॉसिबली आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को रीडिफाइन कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आपको एक क्लियर विजन चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना एक वेग गोल है। वह आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। 1 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? 3 साल बाद? 5 साल बाद? फाइनेंशियली आप कहां पहुंचना चाहते हैं? और स्किल वाइज आप कितना ग्रो करना चाहते हैं? जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है, वो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको मोटिवेशन देता है, और सबसे ज्यादा टफ टाइम्स में आपको फोकस रखता है। लेकिन विजन अकेले काफी नहीं है। विजन के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग WHY भी चाहिए। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या इससे भी कुछ डीपर है? शायद आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, ताकि अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। शायद आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, ताकि अपनी पैशंस को परस्यू कर सकें। शायद आप चैलेंज को एंजॉय करते हैं, और खुद को प्रूव करना चाहते हैं। जो भी आपका WHY है, उसे क्रिस्टल क्लियर रखिए। क्योंकि जिस दिन आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिस दिन हार मानने का मन करेगा, उस दिन आपका WHY ही आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देगा। और अब मैं आपसे एक आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप वाकई कमिटेड हैं, या आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्ट और कमिटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप तब तक करते हैं जब तक सब कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब आप कमिटेड होते हैं,
तो आप तब भी करते हैं जब अनकंफर्टेबल हो, जब मुश्किल हो, जब मन बिल्कुल ना करे। इंटरेस्टेड लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, कमिटेड लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और यही फर्क एक एवरेज ट्रेडर और एक किंग माइंडसेट ट्रेडर के बीच होता है। अब डिसीजन आपका है। मार्केट किसी को कुछ फ्री में नहीं देता, लेकिन जो सही माइंडसेट, सही प्रोसेस और सही पेशेंस के साथ टिका रहता है, मार्केट आखिरकार उसी को रिवॉर्ड करता है। इंटरेस्टेड लोग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, लेकिन कमिटेड लोग सर्कमस्टेंसेस को बदल देते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आप किस कैटेगरी में हैं। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर फुली कमिटेड होता है। वो हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं रखता। वो जानता है कि एक्सीलेंस किसी भी फील्ड में कमिटमेंट डिमांड करती है, और वो उस कमिटमेंट को हर सिंगल डे अपने एक्शन से ऑनर करता है। चाहे उसका मन हो या ना हो, चाहे रिजल्ट्स आ रहे हो या ना आ रहे हो, वो अपना काम करता रहता है, शांत दिमाग से, डिसिप्लिन के साथ। यही है रियल कमिटमेंट की पावर। और ट्रस्ट मी, मार्केट इस कमिटमेंट को जरूर रिवॉर्ड करता है। शायद इमीडिएटली नहीं, लेकिन इवेंचुअली जरूर। अब बात करते हैं लेगसी की। हर सक्सेसफुल ट्रेडर कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर अपनी टीचिंग्स के थ्रू एक अमेजिंग लेगसी छोड़ी, जिससे लाखों ट्रेडर्स आज भी बेनिफिट कर रहे हैं। जैसी लिवरमोर, पॉल ट्यूडर जोन्स और दूसरे ग्रेट ट्रेडर्स ने अपनी विजडम शेयर की, जिससे आने वाली जनरेशन सीख रही है। आप भी अपनी लेगसी बिल्ड कर सकते हैं। शायद आज ये बहुत दूर की बात लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आप अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे, कितने लोगों की हेल्प करेंगे। यही सोच आपको एक बिगर पर्पस देती है, जो आपको सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ऊपर ले जाती है। और अब एक आखिरी डायमेंशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ग्रैटिट्यूड। हर रोज, चाहे मार्केट आपके फेवर में हो या अगेंस्ट, ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास ट्रेडिंग करने का मौका है, रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, नॉलेज है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है, और आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं। ग्रेटिट्यूड ग्रीड को काउंटर करती है, फ्रस्ट्रेशन को कम करती है, और आपको ग्राउंडेड रखती है। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी पावर बहुत डीप है। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक एवरेज ट्रेडर को किंग ट्रेडर बनाती हैं, लेकिन यह इनक्रेडिबली पावरफुल है। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूं, एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग में सक्सेस असल में आपकी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। जितना बेहतर आप खुद को जानते हैं, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जितना स्ट्रांग आपका डिसिप्लिन होता है, उतने ही आप मार्केट में सक्सेसफुल बनते हैं। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, मार्केट कोई दोस्त भी नहीं है। मार्केट एक मिरर है। यह आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अंदर से कायोटिक हैं, इम्पेशेंट हैं, फियरफुल हैं, तो आपकी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। आप जल्दी एंट्री लेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस से खेलेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से कैल्म हैं,